सामयिक निर्णय होता है कई चीजों की, उसके नफे नुकसान से कोई निर्णय नहीं होते। तो 12 सीट तो गया। हम तो कह रहे हैं ना, नफा नुकसान से कोई निर्णय नहीं होते। हम तो एक लाइन में बता रहा हूं, कोई निर्णय नहीं होता नफा नुकसान से। हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि जिनको गांव में हिलने नहीं दे रहा था। मेरी शुभकामना है सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को भी कि स्वस्थ रहें, टाइम पर सब कुछ करते रहें। लेकिन ये जनादेश न बिहार की आवाम को हजम हो रहा है, न गांव को, न टोलों को, न कस्बों को, न गलियों को, न बूथों को। हर व्यक्ति को पता है कि इस बार बटन दबाने के बाद 17 सेकंड के बाद भी सुनाई पड़ती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ। ईवीएम के अंदर न जाने 25,000 30,000 तटरक्षकों की बहाली कर रखी थी पहले ही उन्होंने। और उन्हें करेंगे तो सवाल जो उठ रहा है वो उनका घर का सवाल है, वो घर के लोग जाने, उस पर हमारी कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। हमारे पास कई सवाल है, उन सभी सवालों का जवाब आज हम बात करेंगे। राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया है। आपका 18 तारीख वाला सपना का क्या हुआ? शपथ ग्रहण तो था आज। जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट से प्राप्त है, बलात् जनादेश प्राप्त किया गया, शपथ ग्रहण था। 25 आपके भी जीते। मेरी शुभकामना है, मेरी शुभकामना है सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को भी कि स्वस्थ रहें, टाइम पर सब कुछ करते रहें। लेकिन ये जनादेश न बिहार की आवाम को हजम हो रहा है, न गांव को, न टोलों को, न कस्बों को, न गलियों को, न बूथों को। ये जनादेश ऑर्गेनिक नहीं है, जन भावना के विपरीत है, बलात् मशीनरी मैनेजमेंट के तहत प्राप्त किया गया है। हर व्यक्ति को पता है कि इस बार बटन दबाने के बाद 17 सेकंड के बाद भी सुनाई पड़ती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ। ईवीएम के अंदर न जाने 25,000 30,000 तटरक्षकों की बहाली कर रखी थी पहले ही उन्होंने। जो ट्रेंड ऑफ वोट है बिहार के हर इलाकों का जरा निकाल करके देख लीजिए, वो तो नहीं आ रहा है भाई। 2020 के चुनाव का देख लो ना, 2020 के चुनाव में कितने जनादेश तो आपके भी जीते हैं ना विधायक? हमारे विधायक वही जीते हैं जिन लोगों ने इनकी सारे तटरक्षकों को मार करके आगे बढ़ा है। ईवीएम के अंदर तैनात तटरक्षकों को कत्ल करके जो आगे बढ़ा है वही चुनाव जीता है। वरना सब, या तो फिर डिवीजन ऑफ वोट हुआ है वहां, वरना स्टेट फाइट में तो हर जगह हालात वही है। 1 लाख 10 लाख 1000 ला करके हारा है चुनाव भाई। अरे हम ही को ले लीजिए, 15 में हम 75 76 हजार ला करके 26,000 से जीत जाते हैं भैया, 74,000 ला करके 62,000 ला करके 2020 में 12 वोट से हार जाते हैं, और 80,000 वोट ला करके 16,000 से हार जाते हैं। ये कौन सी उछाल थी? ये कौन सा मैकेनिज्म था? किसी भी मशीनरी मैनेजमेंट से प्राप्त जनादेश को किसी महिलाओं के आंचल का आड़ मत लेना। ऐसा नहीं है कि वो समूह पहले काम नहीं कर रही थी, वो समूह पहले भी काम कर रही थी। ये बात यह भी सत्य है कि पूरे चुनाव के दौरान ईसीआई मुर्दे की तरह अपने स्वामी भक्ति में चरण वंदना कर रही थी, और 4 से लेकर 9 तक राशि खाते तक पहुंच रही थी, चाहे मजदूर हो या जीविका हो। हम ये नहीं कहते कि 30,000 करोड़ का किस तरह बंदरबाट हुआ, विश्व बैंक के पैसे कैसे लगाए गए, हम यह भी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम सरकार के किसी क्रियाकलाप पर कोई सवाल नहीं खड़ा। हम तो सवाल वहां खड़ा कर रहे हैं जहां सवाल बनता है। क्या रूल ऑफ लॉ इजाजत देती है? क्या देश के न्यायिक पदों पर बैठे लोगों इन बातों की संज्ञान नहीं लेनी चाहिए कि भाई इलेक्शन जब ऑनगोइंग प्रोसेस है, आचार संहिता लगने के बाद एक ईंट भी नहीं लगता है उसे शिलान्यास उद्घाटन का, और ये राशि जा रहा है उनके खातों में, और चुप्पी साधे इलेक्शन कमीशन, उससे भी मामला नहीं बना। मैनेजमेंट हुआ मशीनरियों का,
जनादेश बलात्कार किए गए, आंचल ओढ़ रहे हो। पापों को आंचल से, महिलाओं के आंचल से मत ढकना, ये महिला की आंचल पवित्र होता है। आपको नहीं लगता है कि आप लोग के महागठबंधन में जिस तरीके से खींचतान हुआ, उसका भी ये नतीजा हो सकता है? किसके गठबंधन में तुरंत कैसी हो गया था? किसी गठबंधन में तो पता नहीं कौन कहाँ का है, किसको टिकट दे दिया गया था। हम उस पर चर्चा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं हम। तो आपके मैं कई सीटों पर सरकार फ्रेंडली फाइट कर रहे थे आप अभी लोग। सरकार बनी है, हम सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, शुभकामना किसी। हम तो जनादेश की चर्चा करते, ऑर्गेनिक नहीं है ये जनादेश। जन भावनाओं के विपरीत है, उदासी जनता के मुखमंडल पर है। उत्साह भले ही उनके समर्थकों में हो सकता है, जिसका आपने शपथ ग्रहण में भगवा का भव्य प्रदर्शन देखा लोगों ने। भले ही प्रधानमंत्री जी आए, माननीय है, उन्होंने नोटिस लिया कि नहीं लिया, ओथधारियों का मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है ना कि बिहार के लोग परिवर्तन चाहते थे। बदनाम किया गया, कई तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई पूरे चुनाव में, लेकिन जनता ने स्वीकारा था, बदलाव का मूड बनाया था और उसके लिए मत दिया था। ये मत के प्रतिशत में वृद्धि, बात ठीक है, नहीं, आप ईवीएम की बात आपको बता दीजिए, मत के प्रतिशत में वृद्धि बेतहासा। 2400 चुनाव नहीं हुए थे क्या? हुए थे कि नहीं हुए थे? हमें बता दीजिए। कब चुनाव इस फेस्टिवल में नहीं होता है? एक आवरण देना चाहते हो कि बाहर के लोग आके वोट दे गए? अरे छठ में, दिवाली में, दशहरे में लोग आ ही जाते हैं बाहर से, हर बार ही होता है। बिहार विधानसभा के चुनाव में एक अलग अलग लिबास का ढक्कन मत लगाओ अपने पापों पर। चुनाव में हार जीत होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर आपकी सारी बात ठीक है। क्या आप महागठबंधन के लोग जो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, आपको उसका नुकसान नहीं दिखता है? नहीं, सामयिक निर्णय होता है कई चीजों की, उसके नफे नुकसान से कोई निर्णय नहीं होते। तो 12 सीट तो गया। हम तो कह रहे हैं ना, नफा नुकसान से कोई निर्णय नहीं होते। हम तो एक लाइन में बता रहा हूं, कोई निर्णय नहीं होता नफा नुकसान से। हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि जिनको गांव में हिलने नहीं दे रहा था विधायक को, कैसे जीत गया? वो जनभावना के खिलाफ नहीं था क्या? जनता देखना पसंद नहीं कर रही थी। गो बैक, बाहर जाओ, वोट मिल गया प्रचंड तरीके से। ऐसा आपने कहीं किस्सा सुना है क्या? ऐसा आपने किस्सा कहीं सुना है तो बता दो। नहीं, आपकी पार्टी से निकाले हुए कई विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ गए। हमने कहा कि निर्दलीय लड़ गए, कोई वोट प्राप्त नहीं हुआ। कुछ लोग जो वोट प्राप्त किए हैं, वो वोट शुरू से उस तरह से काम करते रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वो सीटें तो ऑलरेडी परंपरागत तौर पर थी। तो हार गए ना आप लोग। अरे भाई, तो पूरे बिहार में हुआ है, रिजल्ट हुआ है, ये हारा कहाँ गया है? फिर मैं कहता हूं कि ये तो मशीनरी मैनेजमेंट से प्राप्त जनादेश का हिस्सा है। ये अंक जो जिस पर नितरा रही है, लेकिन ये भूले नहीं कि गरीबों के चेहरे की आज उदासी है ना, अपने खिलवाड़ किया भावनाओं से। गरीबों के आह में डूबेगी ये आने वाले कल में। रहे मन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौ भस्म हो जाए। प्रचंड चीजें समाप्त हो जाती है। उतार और चढ़ाव राजनीति तो होते रहते हैं, बदलाव भी होते रहते हैं, बिखराव भी होते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि मैं अजय भारत हूं, ये भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोकतंत्र कमजोर हुआ है, लोकतंत्र को लहूलुहान किया जा रहा है सीआई के एक्शन से। ये भी सवाल उठ रहा है कि आपके परिवार से, लालू परिवार से कई लोग अलग थे, अलग प्रचार कर रहे थे, अलग चुनाव लड़ रहे थे। कई सवाल उठाए जा रहे हैं रोहिणी आचार्य को लेकर, आपके पास उसका क्या जवाब है? परिवार का सवाल परिवार में है। परिवार और पार्टी दो अलग विषय है। पूरा बिहार परिवार है, है ना? ये व्यक्ति प्रति पार्टी नहीं है, ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है, सबके खून पसीने लगे हुए हैं। इसे परिवार के बंधन में कोई बांधने की कोशिश नहीं कर सकता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय
तेजस्वी जी ने दो टूक कहा ना कि कोई पारिवारिक हस्तक्षेप संगठन में नहीं हो सकता है, सरकार में नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह से कलेक्टिव डिसीजन के साथ पार्टी चलती है और कोई वरिष्ठ नेता ये नहीं कर सकते कि तेजस्वी यादव जी ने पूछा नहीं। हर एक पहलू पे चर्चा की है, हर लोग का सुझाव लिया है। बदलाव की मूड थे बिहार की। कई वरिष्ठ नेता तो आपके चुनाव हारे हैं, जयप्रकाश। अच्छा, 1,10,000 के जयप्रकाश जी अगर चुनाव हार गए तो विधानसभा में 1,10,000 का लग जाता है। माफ करना, ये बताता है कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कितने लोग। ठीक है, आदेश मिला है और तो मुबारक दिया, मुबारकबाद दे सही मंत्रियों को जो लोग ओथ लिए हैं। सबका हमने कहा कि अच्छा से काम करिए, वादों पे खरा उतरिए, जल्दी जल्दी सबको रोजगार का काम है सब दे दीजिए। बाकी हमको वोट चोरी जो हुआ है, जो मशीनरी मैनेजमेंट से वोट प्राप्त किए, उसके खिलाफ तो हम जाएंगे, चुप तो नहीं बैठे। आपको नहीं लगता है कांग्रेस ने भी कई तरीके के गलत कदम उठाए, उसका खामियाजा आपको भुगतने को मिला है? कोई गलत नहीं उठाया है, सब लोग सामयिक निर्णय लेते हैं। इसमें गलत लोग अगर हर अब नतीजे अगर बलाती कोई हरण कर ले मशीनरियों के माध्यम से, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की होती है। टिप्पणी होती है फिर आने वाले कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा हो रही है। हर लोग सही जानकारी प्राप्त कर रहा है। आंशिक सकारात्मक सवालों को पूर्ण रूप से नहीं माननी चाहिए। रोहिणी आचार्य जो सवाल उठा रही हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? रोहिणी आचार्य का सवाल जो उठ रहा है वो उनका घर का सवाल है, वो घर के लोग जाने, उस पर हमारी कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, बड़े इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।